हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हेलो फ्रेंड, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस मितेश एंड मंगेश। किसका नाम दिया है? मिस मितेश और किसका नाम दिया है? मंगेश। तो हम इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे? मिस्टर मितेश और मंगेश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2019। क्या दिया है? 31 मार्च 2019 दिया गया है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एंड बैलेंस शीट में क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज ऑन क्या आएगा? 31 मार्च 2019 अपना आ जाएगा। पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मितेश और मंगेश। यहाँ पर दिया था इन द बुक्स ऑफ क्या था? मिस मितेश और मंगेश। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऊपर वेरी फर्स्ट क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश। डेबिट क्रेडिट लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम ऐसे यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। एक लाइन में नहीं आता तो हम 2 लाइन में लिखते हैं बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट क्रेडिट लिखना कंपलसरी है आपको। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में भी मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा था, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर सम में देखोगे तो क्या दिया है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले आपको देख लेना है कौन से। तो यहाँ पर दिया है करंट अकाउंट। तो मैं यहाँ पर कैपिटल के बदले कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिख रहा है आपको कौन सा अकाउंट में बनाऊंगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाऊंगा। पर्टिकुलर मितेश के नीचे क्या रहेगा? अमाउंट। मंगेश के नीचे क्या रहेगा? अमाउंट। पर्टिकुलर मितेश अमाउंट, मंगेश अमाउंट। आपको लिखना, नाम लिखना कंपलसरी है। डेबिट क्रेडिट यहाँ पर भी आ जाएगा। और तुम बोलोगे कैपिटल कहाँ गया? कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। मैं सम कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली इजीली समझ जाएगा। और यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो तुम बोलोगे कलर से इसके लिए लिखा कि इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पर असेट से ये बैलेंस शीट एज ऑन। तो आपको एग्जाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है। अगर आप घर पे सॉल्व कर रहे हो तो आप कोई भी अलग अलग पेन से लिख सकते हो। वेरी फर्स्ट हमें क्या करना है? चाहिए आइडेंटिफाई करने की कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। देखो पहले डेबिट साइड दिया है, यहाँ पर डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट। यहाँ पर दिया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ये जो डेबिट बैलेंस है सारी डेबिट की चीज़ें कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी? असेट साइड में जाएगी। सेम एज अ क्रेडिट की चीज़ें सारी कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। और कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जाएगी। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018। तो ये स्टॉक कौन सा हुआ? अपना ओपनिंग स्टॉक हुआ। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग स्टॉक हुआ। ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है? अपना ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर दिया ये ऊपर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। बिल्डिंग अपने लिए क्या हुआ? असेट्स। तो ए लिख दूँ बराबर। असेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए। टीडी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट। कैरेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर कैरेज इनवर्ड रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों ट्रेडिंग? क्योंकि आगे क्या दिया है? फैक्ट्री। अगर खाली इंश्योरेंस रहता तो कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। पोस्टेज कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद करो पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? असेट साइड जाएगा तो ए लिख दूँ। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा? असेट साइड तो ए लिख दूँ। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। याद करो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। एग्जाम्पल ये पेन मैंने सेल किया, बदले क्लियर, उसको पसंद नहीं आया तो मेरे को रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास रिटर्न आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो ये क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स। तो क्या लिख दूँ? लेस फ्रॉम सेल्स। मैं लिख दूँ लेस फ्रॉम सेल्स। मैं क्या करूँ? लिख दूँ। उसके बाद दिया है परचेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टीडी लिख दूँ बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट लिख दूँ। ऑडिट फीस कहाँ जाएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद करो ABCD, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेज बराबर, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। वापस से आएगा तो ऑडिट फीस। लूज टूल्स कहाँ जाएगा? असेट साइड। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? हथौड़ा, पाना, पकड़, सारा का सारा अपने लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये नया नाम है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में? क्योंकि क्या दिया है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमें क्या किया है? दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर लाइटिंग दिया रहता तो कहाँ जाता? ट्रेडिंग अकाउंट में। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इंपोर्ट ड्यूटी दिया रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है तो कहाँ जाएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद दिया है कैश इन हैंड और कैशड बैंक कहाँ जाएगा? दोनों असेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, कैशड बैंक कहाँ जाएगा? असेट साइड में जाएगा। कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा? अपने लिए असेट साइड में जाएगा। सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बराबर। सैलरी याद करो, सैलरी कहाँ जाएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? रेंट, रेट एंड टैक्सेस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, PC मतलब पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट दिया तो C का मतलब कैपिटल भी होता है, करंट भी होता है। PC लिख दोगे तो भी चलेगा। पार्टनर से कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड ही जाएगा। क्यों डेबिट साइड? क्योंकि ये कौन सा बैलेंस दिया गया है? मैं डेबिट बैलेंस दिया गया तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, क्रेडिट साइड की चीज़ें कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जाएगी। तो सेंट्री क्रेडिटर कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड। तो मैं क्या लिख दूँ? L लिख दूँ। L का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। सेल्स कहाँ जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ऊपर दिया ही है क्रेडिट साइड तो TD लिख दूँ। कैपिटल, देखो यहाँ पर करंट अकाउंट दिया तो कैपिटल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी पे साइड पे वेरी फर्स्ट क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। उसके बाद क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाता है? लाइव। तुम बोलोगे सैलरी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अनपेड, पैसा नहीं दिया तो अपने लिए असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। बिल्स पेबल भी कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। क्लियर है? देखो यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? ये पेन मैंने परचेज किया, अच्छा नहीं लगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे पास इन होगा क्या? आउट होगा, आउट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। क्या होगा? लेस फ्रॉम परचेज। लिख दूँ यहाँ पर लेस फ्रॉम परचेज। और परचेज को मैं क्या करूँ? यहाँ पर मैं स्टार कर दूँ। कहाँ? ये रहा। ये परचेज को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। स्टार कर दूँ मतलब कितना लाइन छोड़ना है मेरे को? 3 लाइन क्या करना है? छोड़ना है। और यहाँ पर आया था ना रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स को भी मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर स्टार कर दूँ। करंट अकाउंट तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। और वहाँ पर नाम क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल दिया है तो कैपिटल डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड दिया जाएगा। अगर करंट अकाउंट आएगा तो कहाँ आएगा? करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। वहाँ पर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम क्या करेंगे? लिखेंगे। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होती है। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है? 2 इफेक्ट होती है बराबर। तो वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है बेटा? 3:1। मतलब कितना हुआ? 3/4 और 1/4। ये 4 कहाँ से आया? 3 + 1 कितना होता है? 4। तो रेशो क्या है? 3/4 और 1/4। तो क्या हो गया? 3:1 अपना क्या हो गया? शेयरिंग रेशो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? पार्टनर्स एंटर टू गेट कमीशन 1%। किस पे? 1% ईच है। ईच मतलब हर एक को कितना देना है? 1% कमीशन देना है। किस पे देना है? ग्रॉस प्रॉफिट पे। ये जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब मैं आपको ये डेफिनेटली ये बताता हूँ। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कितना दिया है? 23,700। क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की कहाँ जाएगी? असेट साइड पे जाएगी। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस और कैरेज। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा? ऑडिट फीस और कैरेज में। और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग ये क्या है? एक्सपेंस है। आप पैसा नहीं पे किया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट
लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं किसको ऑडिट फीस और कैरेज को क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। देखो मेरे को यहाँ पर कैरेज मिला तो इसको मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। और मेरे को ऑडिट फीस मिला उसको भी मैं क्या कर दूँ? स्टार। स्टार किया मतलब कितना लाइन छोड़ना है? हमें 3 लाइन क्या करना है? छोड़ देना है। उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 46,500। बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? 46,500। बुक में कितना दिया है यहाँ पर? 48,500। मतलब कितना? 48,500 माइनस 46,000, तो 2,000 क्या हुआ? बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन हुआ। डेप्रीशिएशन क्या होता है? वेरी फर्स्ट बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन समझ में आया कैसा है? 48,500 माइनस 46,500, तो कितना बैलेंस आया? 2,000। ये अपना 2,000 क्या हुआ? डेप्रीशिएशन हुआ। डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट पहले तो क्या होगा? लेस हो जाएगा। किस में से लेस होगा? बिल्डिंग में से। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा। फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रीशिएट बाय 5%। तो फर्नीचर को मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर स्टार कर दूँ। फर्नीचर ये रहा। फर्नीचर को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। तो सेम एज द फर्नीचर में से भी क्या होगा? लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट का आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम बराबर। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा? क्रेडिट। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? आपको पता रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। याद करो कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट भी क्या रहेगा? क्रेडिट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है? अभी गुड्स, इसको किसको स्टार नहीं आएगा बराबर? जब कैपिटल में स्टार किसी को नहीं करेंगे। गुड्स वर्थ ₹700 वे टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ रहेगा तो क्या आएगा? ड्राइंग। याद करो मीनिंग एंड डेफिनेशन। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़ रहेगा तो क्या रहेगा? ड्राइंग। ड्राइंग का वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। याद करो ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। कैपिटल या तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। याद करो गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सन, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट। इसमें भी किसी को स्टार नहीं आएगा। रिटर्न ऑफ 1,000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर। तो डेटर में से क्या करना है? हमें लेस करना रहेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सन्ड्री डेटर को मैं क्या कर दूँ? यहाँ पर स्टार कर दूँ। देखो 2 स्टार है क्योंकि एक तो क्या है अपना रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स भी है और RDD भी दिया गया है। तो सन्ड्री डेटर को मैं कितने स्टार कर दूँ? 2 स्टार कर दूँ। मतलब डेटर में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। किस में से लेस? किस में से हो जाएगा? डेटर में से। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। याद करो फॉर्मूला लिखा था हमने बैड डेब्ट्स का, उस फॉर्मूला में क्या करेगा? ये आ जाएगा। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने मेरे साथ साथ ये फॉर्मेट बना दिया रहेगा। तो वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना दीजिए, हम साथ में एंट्री पास करते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये अपना कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? 2 ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू कितना दिया है? 25,000। क्लियर है? तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? आउटर साइड में चला जाएगा 25,000। क्लियर है? स्टार रहेगा तो इनर में और 3 लाइन क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट साइड में। तो क्लियर है? तो असेट साइड में मैं वेरी फर्स्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ? यहाँ पर मैं बिल्डिंग लिख दूँ। और कितना लाइन छोड़ना है मेरे को? 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा। वैल्यू कितना दिया है? 48,500। तो वैल्यू लिखूँ मैं यहाँ पर 48,500। 3 लाइन छोड़ना है तो मैं क्या कर दूँ? 3 डॉट कर दूँ। सेकंड क्या दिया है? कैरेज। कैरेज कहाँ जाता है अपना? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या रहता है? परचेस। तो क्या करूँगा? 3 लाइन क्या कर दूँ? छोड़ दूँ। और 2 क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? कैरेज। कैरेज कितना वैल्यू दिया है? 1,000। और कैरेज को स्टार है तो मैं कहाँ लिखूँगा? इनर में 1780। उसके बाद क्या दिया है? फैक्ट्री इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो क्या लिखूँ? 2 यहाँ पर फैक्ट्री इंश्योरेंस। सॉरी देखो मेरी यहाँ से गलती हो गया। देखो मैंने क्या कर दिया था? कैरेज
वो स्टार था और बदले में मैंने उसके नीचे लिख दिया। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस खाली पेंसिल से क्या करना है, 2 ऐसा कर देना और उसके नीचे बस 3 लाइन क्या करो, छोड़ दो। फिर एग्जाम में कुछ बच्चे हैं उस पर ज़्यादा एकदम रफ करने लगता है, ऐसा नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा कर दो चलेगा। टू क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, फैक्ट्री इंश्योरेंस। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में 2700। पोस्टेज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वैल्यू कितना दिया है पोस्टेज का, 1600। तो यहाँ पर देखो एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ, टू पोस्टेज वैल्यू कितना दिया है, स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में 1600। सेकेंड क्या दिया है हमें, बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। तो बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट साइड में। वैल्यू कितना दिया है, 13700। तो यहाँ पर लिख दूँ बिल रिसीवेबल 13700। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर, और डेटर को कितने स्टार है, 2 स्टार है। वैल्यू कितना दिया है, 52,200। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सन्ड्री डेटर, उसके नीचे ही कितना वैल्यू कितना दिया, 52,200। उसके बाद क्या दिया है, रिटर्न इनवर्ड, मतलब क्या रहेगा, लेस फ्रॉम सेल्स। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आता है, बाय सेल्स, लेस क्या लिखूँ, रिटर्न इनवर्ड। जब भी सेल्स आएगा तब देखा जाएगा, अभी लाइन से जा रहे हैं तो बस वैसे ही जाओ, फिर तुम यहाँ से सेल्स उठाने जाओगे तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो 1600 आ गया आपका। उसके बाद क्या दिया है, परचेज। देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, 2 परचेज, और ओपनिंग स्टॉक को कभी स्टार रहता नहीं है। परचेज वैल्यू कितना दिया है, 68,900। क्लियर है, 68,900। और उसके बाद देखो परचेज को स्टार है तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ा ही है। ऑडिट फीस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितना दिया है, 1800। तो यहाँ पर पोस्टेज के नीचे मैं क्या लिख दूँ, 2 ऑडिट फीस। वैल्यू दिया है 1800 और ऑडिट फीस को स्टार है तो मैं क्या लिखूँ, इनर में लिखता हूँ 1800। उसके बाद क्या दिया है हमें, लूज टूल्स कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर को 2 स्टार, तो 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ, लूज टूल्स। वैल्यू कितना दिया है, लूज टूल्स का वैल्यू दिया है 32,000। तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा 32,000। लूज टूल्स कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा 32,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस को स्टार नहीं था तो उसके नीचे क्या लिखूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। वैल्यू कितना दिया है हमें, 1820। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ऑडिट फीस को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ दूँ, 2 क्या लिखूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वैल्यू कितना दिया मैं, 2600। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में जनरल एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितना दिया है, 3400। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो क्या लिख दूँ यहाँ पर, एक्सपोर्ट ड्यूटी। वैल्यू कितना दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी का वैल्यू दिया है 1000। उसके बाद क्या दिया है हमें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड असेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर असेट साइड में लिखूँ मैं कैश इन हैंड। वैल्यू कितना दिया है, 75,000। उसके बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक भी कहाँ, बैंक बैलेंस दिया है, कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा बैंक बैलेंस। वैल्यू कितना दिया है, 29,000। उसके बाद क्या दिया है, कन्वेंस। कन्वेंस कहाँ जाता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, 2 कन्वेंस। वैल्यू कितना दिया है, 4100।
स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में, आप समझ गए कि स्टार रहेगा तो इनर में, स्टार नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आउटर में जाएगा। उसके बाद फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। और फर्नीचर को स्टार है तो मैं कहाँ लिखूँगा, इनर में लिखूँगा। तो यहाँ पर फर्नीचर वैल्यू कितना दिया है फर्नीचर का, 64,000, तो ये आ गया फर्नीचर। उसके बाद क्या दिया है हमें, सैलरी दिया है। सैलरी कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कन्वेंस को स्टार नहीं था तो उसके नीचे ही लिख दूँ टू सैलरी। क्लियर है, सैलरी का वैल्यू इतना दिया है 2000, तो 2000 कहाँ चला जाएगा, सीधा आउटर साइड में चला जाएगा। रेंट रेट टैक्सेस भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू यहाँ पर क्या लिखो, रेंट रेट एंड, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जगह कम पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा समय ये 3700। उसके बाद ड्राइंग कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, बाय ड्राइंग। कितना दिया है वैल्यू, मितेश में कितना दिया है 1200, मंगेश में कितना दिया है 2200, 1200। और ये कितना आ गया अपना 2200 वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या रहता है, कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या आता है, करंट अकाउंट। उसके बाद जो भी अदर चीज़ आएगी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा लाइन लिख के लिखता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर वैल्यू कितना दिया है हमें 38,000। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो यहाँ पर सेल्स ऑलरेडी हमने लिखा ही था, 1,75,000। अभी 1,75,000 में से कितना माइनस करना है, ये 1000। पहले देखो 20 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये क्या रहेगा 10, ये कितना रहेगा 4। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा अपना 4। और ये 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3। और ये कितना बचा 7 का 7, ये कितना आया 1,73,400। अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। उसके बाद कैपिटल, मैंने बताया था कैपिटल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं कैपिटल लिख दूँ। और देखो यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है, मितेश, और उसके नीचे क्या लिखूँ मैं, मंगेश। और इनर में मितेश का कितना दिया है हमें 1,50,000 और मंगेश का कितना दिया है 50। अरे 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना होता है 2 लाख। तो आउटर में कितना मैं लिख दूँ, दोनों को ऐड करके कितना लिख दूँ 2 लाख लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वैल्यू कितना दिया है 2000। उसके बाद बिल्स पेबल भी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो बिल्स पेबल वैल्यू कितना दिया है अपना 18,000। रिटर्न इन वर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लेस क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं, रिटर्न इन वर्ड। वैल्यू सॉरी रिटर्न आउटवर्ड है, मैं मिस्टेक, रिटर्न क्या है आउटवर्ड। वैल्यू कितना दिया है 1,800, तो 1,800 लिख दूँ। ये माइनस होगा, 9 में से 8 गया, कितना बचता है 100। यहाँ पर आ जाएगा 6, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। और ये कितना आ गया 67,000। उसके बाद देखो क्या आया, आउटर में मैंने लिख दिया। उसके बाद करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन। कितना दिया इसका 3,000 और कितना दिया है 2,000। देखो हमने सारी चीज़ क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। हम आगे बढ़े कि अभी एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे। एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। अगर आपके पास अलग कलर की पेन रहेगी तो आप वो ले लीजिए। क्या बोल रहे हैं, मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है 3:1। मतलब ये तो जैसे इन्फॉर्मेशन दिया गया है 3/4 1/4। पार्टनर एंटर टू गेट 1% कमीशन और ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तो टाइम है, जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तभी ये हम करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया है 23,700। तो क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ रहती है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना दिया है 23,700।
और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी उसका, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगी, असेट साइड। असेट साइड में फर्नीचर को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बाय। पाई नहीं आएगा, खाली आएगा क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू वहाँ पर कितना लिखा था 23,700, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 23,700 अपना आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस और कैरेज। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, तो ऑडिट फीस में क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। ऐड क्या लिखूँ मैं, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितना है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है 400। तो देखो 1800 प्लस 400 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2200। इसके लिए पीछे नहीं जाना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर भी कर सकते। 4 + 8 कितना होगा 12, एक ऊपर चला गया 2, 1 + 2 कितना होगा 2, और कैरेज कितना दिया है 600। तो यहाँ पर क्या करूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज। कैरेज कितना दिया है 600, क्या करना है, ऐड करना है 600, क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 1 0 0 नीचे, 8 + 0 8 आ जाएगा, 7 + 6 कितना होगा 3, और ये कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 2380। ये ज़रा गलती से हो गया 2380। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है अपना, बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, आउटस्टैंडिंग। उसमें क्या दिया था हमें, ऑडिट फीस और क्या दिया था, कैरेज। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पहले मैं लिखता हूँ, ऑडिट फीस कितना दिया है 400, और कैरेज कितना दिया है 600। तो 400 + 600 कितना होता है 1000। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 आउटर में लिखो, आउटस्टैंडिंग कैरेज 600 आउटर। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद क्या दिया, बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 46,500। तो सब में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया था 48,500 दिया था, और बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया हमारा 46,500। तो इसका मतलब 48,500 माइनस 46,500 करोगे तो कितना आएगा 2,000 क्या हुआ, इसका डेप्रीशिएशन हुआ। तो लेस यहाँ से मैं क्या करूँ, डेप्रीशिएशन किसका है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। आप बिल्डिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो कितना दिया है, डेप्रीशिएशन कितना हुआ 2000। पता चला आपको 2000 कैसे आया, 48,500 माइनस कितना किया मैंने 46,500। तो आउटर में कितना आ जाएगा 46,500 आ जाएगा। ये क्या हुआ, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कितना वैल्यू आएगा 2000 वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रीशिएट बाय 5%। तो फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कितना लेना है आपको 5% लेना है। तो यहाँ से लेस क्या लिखो, लेस डेप्रीशिएशन @ 5% पर एनम। 5% से हिसाब से क्या करना है मेरे को, इसको क्या करना है, लेस करना है। तो देखो ये 64,000, उसका कितना निकालना है 5%। तो 5 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 2 0 0 क्या करोगे आप, कैंसिल कर दोगे। तो अगर आप 2 0 0 अगर कैंसिल करोगे फिर क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 6। ये क्या है 640 मल्टीप्लाई अगर 5 करोगे तो कितना आंसर आएगा 3200 क्या होगा अपना आंसर आएगा। इसको क्या करना है, माइनस करना है। अगर आप माइनस करोगे तो देखो ना ये कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 3। तो ये 6 3 में से 0 और यहाँ पर कितना आएगा 10, ये 800 आ जाएगा अपना 60,000। तो डेप्रीशिएशन कितना है 3200। डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो 2 यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा 3200। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% पर एनम।
तो क्लियर है। तो इन कैपिटल कहाँ होता है, क्रेडिट, मतलब अपना कैपिटल हमने लाइबिलिटी साइड पे लिखा था, एक्चुअली कैपिटल कहाँ होता है, क्रेडिट। तो उसका यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके लिए लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूँ। देखो कैपिटल अपना मितेश और मंगेश का कैपिटल कितना दिया है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं मितेश कैपिटल कितना दिया है हमें 1,50,000 और मंगेश कैपिटल कितना दिया है 50 बराबर। इसका कितना निकालना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं हमें 2.5%। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इधर है 2.5% पर एनम। तो सबसे पहले देखो हमें मितेश और मंगेश का कैपिटल कितना दिया है और उसके हिसाब से देखो यहाँ पर, तो मितेश तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखूँ तो इसका कितना आया था 1,50,000, इसका कितना निकालना है 2.5% अपॉन में कितना आ जाएगा 100। सेम इसका भी इंटरेस्ट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन कितना रहेगा 100। अभी देखो आप करोगे तो ये 1,50,000 अगर पॉइंट को निकालना है तो नीचे कितना आ जाएगा, एक ज़ीरो ऐड कर दो 25 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 1000। क्लियर है। एक पॉइंट को अगर निकालना है बीच का तो नीचे एक और ज़ीरो 1 2 3 1 2 3 को अगर कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,750। अगर आप करोगे तो आंसर कितना आएगा 3। अब यहाँ पर भी देखो सेम ऐसा ही 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन कितना आ जाएगा 1000। क्यों, क्योंकि इसके बीच में ही पॉइंट है, अगर उसको निकालना रहेगा तो नीचे क्या 1 2 3 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 125 और एक और ज़ीरो क्या कर दो ऐड कर दो। तो ये अपना इंटरेस्ट कितना आया 1,250। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट तो कितना आया इसका, तो ये कितना आया इंटरेस्ट मेरे को आ गया इसका 3,750 और इसका कितना आया 1,250। क्लियर है। इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, अपना पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो देखो एक इफेक्ट कहाँ था क्रेडिट, तो दूसरा कहाँ जाएगा डेबिट। तो अगर आप डेबिट में लिखोगे, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। नीचे क्या लिखूँगा मैं मंगेश और क्या है मितेश। अभी मैंने गलती से पहले मंगेश लिख दिया तो कोई बात नहीं। मंगेश का कितना था 1,250 तो यहाँ पर 1,250 और इसका कितना था 3,750। टोटल कितना आ जाएगा 5,000। मैं क्या करूँ आउटर में लिख दूँ गुड्स वर्थ ₹900 टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर मैं तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखो गुड्स विड्रॉ कौन लेके जा रहा है, गुड्स विड्रॉ कौन लेके जा रहा है मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज़। कितने का वैल्यू लेके जा रहा है 900। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 900 पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से जा रहा है। सेकेंड इफेक्ट का आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ बाय ड्राइंग, मेरी गलती हो गया है यहाँ पर 2 आता है 2 आएगा यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर 2 आएगा। गलती से मैंने यहाँ पर बाय लिख दिया तो आप 2 लिख दीजिए प्लीज़, सॉरी मेरी मिस्टेक हुई। तो यहाँ पर ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर आपको आ गया था 900। तो किस में आया था मंगेश में। तो यहाँ पर क्या करूँ मंगेश में मैं क्या करूँ 900। जो अगर लेके जा रहा है मंगेश लेके जा रहा है तो क्या आएगा मंगेश में कितना आएगा 900 आएगा। अगर देखो मितेश में क्या आएगा डैश आ जाएगा। अभी रिटर्न ऑफ क्या है 1,000 एज अ बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या होगा डेटर में से क्या करेंगे हम लेस करेंगे। तो लेस में क्या लिखूँ यहाँ पर वेरी फर्स्ट लेस
बैड डेब्ट्स कितना आंसर आएगा 1000 मेरे को क्या करना है लेस करना है, तो कितना आ जाएगा 51,200 आंसर आ जाएगा बराबर। बैड डेब्ट्स का सेकंड इफेक्ट क्या आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा बराबर नीचे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखूँ 2 यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स, ये कौन सा बैड डेब्ट्स है न्यू बैड डेब्ट्स, कितना आंसर लिखूँ 1000। इनर में क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि उसके बाद देखो डायरेक्ट हमें RDD भी दिया गया, इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ इसको इनर में लिख रहा हूँ। तो उसके बाद RDD कितना बोल रहे हैं 3% ऑन सन्ड्री डेटर, RDD कितना बोला है 3% ऑन सन्ड्री डेटर में से क्या करना है लेस करना है। तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँ लेस RDD @3% पर एनम, किसका 3% निकालना है हमें 51,200 मल्टीप्लाई बाय 3%, 3 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 1 2 0 कितना चला गया 3 2 जा कितना रहेगा 6, क्लियर है 3 1 जा 3 5 3 जा 15, तो आंसर आ गया 1536। अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 49,664। और ये RDD भी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, जो हमने न्यू RDD लिखा उसके नीचे क्या लिखेंगे हम न्यू बैड डेब्ट्स, क्या लिखेंगे न्यू बैड डेब्ट्स करके क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ ऐड न्यू RDD, कितना आंसर आया था 1536, तो टोटल कितना आ जाएगा 2536। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बैड डेब्ट्स नहीं दिया गया हमें ओल्ड RDD नहीं दिया गया तो डायरेक्ट अब यही फार्मूला 2 लिखो तो भी आपको चल जाएगा। उसके बाद देखो अभी करना कुछ नहीं, अभी हमें क्या करना है टैली करना है। उसके बाद ये अपना जो ये वाला सेकंड वाला एडजस्टमेंट क्या है बाकी हमें वो भी क्या करना है। बारी आई टैली की, तो मैंने बताया था टैली करते समय क्या करना है, सबसे पहले आपको पेंसिल लेके अगर इसका आप टैली करोगे तो आएगा 1,98,000 आ जाएगा, और इसका अगर आप टैली करोगे तो 99,000 आएगा। क्लियर है, आपको करना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप और अच्छे से कितना है 1,98,000 ज़्यादा है 99 ज़्यादा है, 1,98,000 ज़्यादा है बेटा। तो यहाँ पर भी नीचे कितना आएगा, मैं नीचे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1,98,000। यहाँ पर भी सेम टोटल दोनों साइड आ जाएगा 1 लाख, जिस साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा उस साइड टोटल। अभी देखो 99 में और कितना पैसा डालोगे तो 1,99,000 होगा, तो बैलेंस कितना आएगा और 99,000 डालोगे तो कितना आ जाएगा अपना, तो 1,98,000 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, क्या लिखते हैं इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का डेबिट में तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फाइन कर रहे थे तो क्या लिखा था मैंने कैरी डाउन, अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम ब्रॉट डाउन लिखेंगे। आंसर कितना आएगा 99,000। अभी याद करो एक और एडजस्टमेंट बाकी था, मैंने बताया तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला क्या बोल रहे, पार्टनर्स एंटर टू कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना निकालना है 1% कमीशन निकालना है। तो इसके लिए पहले देखो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2 कमीशन ऑन 1% ऑन किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना में 1% क्या करना है कमीशन निकालना है। कमीशन किस पे लेना है, ईच का। तो पहले अपने पास 2 पार्टनर है, कौन से है, एक तो पार्टनर का नाम क्या है अपना मितेश कमीशन, एंड क्या है अपना मंगेश कमीशन। तो मितेश का कमीशन कितना बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना बोल रहे हैं 1%। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना कितना आया था यहाँ पर 99,000 आया था, उसका कितना निकालना है 1%। करना कुछ नहीं, देखो 99,000 पे कितना निकालना है 1%, तो 1 अपॉन कितना रहेगा 100, तो 2 0 गया, तो आंसर कितना आया 990। क्लियर है, इसका भी सेम रहेगा 1%, दोनों का सेम है ईच है, तो इसका भी 1 अपॉन कितना रहेगा 100, तो 2 0 क्या चला गया, तो 990 अपना आंसर आएगा।
ये कमीशन आया बेटा, इसका दो इफ़ेक्ट क्या होगा। पहला इफ़ेक्ट अपने कमीशन पे करना है तो अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखूँ, बाय कमीशन। क्लियर है, क्या बोल रहे थे, कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन लिखूँ। उसके नीचे हमने वर्किंग नोट बनाया तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दूँ मैं। यहाँ पर कितना आया था 990, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 990। और उसका सेकंड कहाँ आएगा, पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो क्या लिखूँ यहाँ पर 2 कमीशन, किसका है, पहले मितेश और मंगेश, कितना आया था 990, यहाँ पर भी कितना आएगा 990। अगर दोनों को तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा 1980, अपना क्या होगा आंसर आएगा। अभी करना कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, हमें टैली करना है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 99। अगर आप सारा डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आंसर आएगा अपना 35,316। और देखो कौन सा रेट ज़्यादा है, 99 ज़्यादा है कि 35, तो 99 ज़्यादा है, तो 99 का टोटल दोनों बाजू नीचे जगह आ जाएगा, -35 करोगे तो अपना आंसर आएगा 63,684। आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है, फिर इसको रफ भी हम कर सकते हैं। तो एंड में मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ, यहाँ पर मैं 99 लिख दूँ, दोनों जगह साइड कितना लिख दूँ मैं 99,000 लिख दूँ। 99 इसका टोटल कितना आया था 35,306। अगर माइनस करोगे तो अपना आंसर आएगा 63,684। कितना आंसर आएगा 63,684। इसको क्या बोलते हैं हम, टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, नेट फाइंड कर रहे तो क्या लिखेंगे, कैरी डाउन। इसको कौन से रेशो में जाएगा, वेरी फर्स्ट अगर आपको यहाँ पर दिया ही है, रेशो क्या दिया था हमें 3:1, तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3:1 में क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो पहला 3 किसका था अपने पास, मितेश का था, रेशो कितना था 63,684, मल्टीप्लाई बाय क्या करूँ मैं 3/4। अगर करोगे तो आंसर आएगा 47,763। अभी किसका है, मंगेश, तो मंगेश लिखता हूँ यहाँ पर, सेम यहाँ पर 63,684 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो आंसर आएगा 15,921। क्लियर, ये आपका आंसर आया। ये कहाँ जाएगा अपना पार्टनर्स करंट, ये डेबिट में आया तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, ब्रॉड डाउन। वहाँ पर आया क्या लिखा था हमने, कैरी डाउन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ब्रॉड डाउन लिखेंगे। कितना आया था मितेश का 47,763 और इसका कितना आया था 15,921। क्लियर है, इसका आया था 15,921, ये आया। अभी देखो मैंने बताया था इसका ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, अगर आप करोगे इसका, अगर आप करते हो तो इस साइड का टोटल आएगा अपना, मितेश का टोटल आएगा 55,503 और इसका आएगा 20,161। क्लियर है, कितना आया था 55,503 और इसका कितना आया था 20,161। दोनों नीचे, और यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस कर देना। माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा। तो इसका जो, इसको अगर क्या लिखा था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर इसका टोटल कितना है 54,000 आएगा। अगर 55,503 में से कितना का माइनस करना है, 1,200 माइनस करो, 54,303, ये कितना आया था 20,161। माइनस कितना करना है, इन दोनों को ऐड करो तो कितना 3,100 क्या करना है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अपना 17,061। अगर एनी कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे आप व्हाट्सअप नंबर पे या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ये करंट अकाउंट का है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा अपना, बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं करंट अकाउंट लिखूँ, करंट अकाउंट पहला किसका था, मितेश, और उसके बाद क्या है, मंगेश। मितेश में कितना आया था 54,000
303 और मंगेश में कितना आया था 17,061। अगर टोटल का 3 + 1 कितना होगा 4, 6 + 0 6, 3 का 3 नीचे ऐसे ही रहेगा, 7 + 4 कितना 11, एक ऊपर चला गया यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये 5 + 1 6 और ये कितना आएगा 7। आंसर कितना आएगा 71,364 अपना आंसर। और लास्ट में आप अगर टैली करते हो तो दोनों साइड का टैली क्या होना चाहिए, अगर टैली करोगे तो आएगा 3,30,364। मेरे हिसाब से आप घर पे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 4,000 3,30,364 चाहिए। तो मैं देखो आपको बता रहा हूँ अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 99, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 99 है। उसके बाद अपना नेट प्रॉफिट कितना आया था 63,684 यहाँ पर भी है। फाइनली टैली कितना हो रहा है 3,30,364। तो दोनों अपना सम क्या है राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, इसके सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।